नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया था, अगर 100 साल पहले की बात करें हम, तो महिलाएं जो थी 4 दीवारों तक ही सीमित थी। घर का चूल्हा चक्की संभालना, बच्चों की परवरिश करना या घर को मेंटेन करना, बस यही जिम्मेदारी थी। ज़माना बदला, युग बदला, ज़माने के साथ साथ सोच बदली। सोच के साथ साथ ये बदलाव जो आया वो एक अच्छे के लिए आया, अच्छे कॉज के लिए आया। महिलाओं को वो सारी आज़ादी मिलने लगी और महिला भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। ये तो हो गई कुछ प्रैक्टिकल बातें, लेकिन इनफैक्ट इस सिचुएशन को लाने के लिए उस ज़माने में जो महापुरुष थे उनका योगदान रहा। उनकी सोच, उनके थिंकिंग के अनुसार महिलाओं को आगे लाया गया और यही कारण है। इनमें से एक जो महापुरुष है जिनका मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा वो है महर्षि धोंडू केशव कर्वे। इनके स्त्री शिक्षण संस्था के माध्यम से इन्होंने पूरे वुमेन को एम्पावर किया, एनलाइटन किया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर वुमेन को आप एनालाइज करोगे तो क्या ये देखना ज़रूरी है कि वो 4 एंगल से फ्री है या नहीं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि महिला जो थी शुरू से हमेशा 4 मर्दों पर डिपेंड करती। घर में, मायके में उसके फादर और ब्रदर्स, और अगर उसके ससुराल जब जाती है तो हस्बैंड और बेटे पे डिपेंड करती। तो क्या वो यहाँ से मुक्त हुई या नहीं, इसको रियल वुमेन्स एमेंसिपेशन कहते हैं। और फिर पॉलिटिकली वो आज़ाद हुई है या नहीं हुई। अगर ये चारों एंगल्स का आंसर येस आता है तब भी वो सही मायने में इमेंसिपेट हुई है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर के प्रिंसिपल है, काफ़ी अनुभवी है, डॉक्टर मिलिंद खानापुरकर, और इनसे हम रूबरू होंगे कॉलेज के बारे में, महिलाओं के बारे में, फ्यूचर कोर्स टू बी टेकन बाय द गर्ल स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। मैं जानना चाहता कि कमिंस कॉलेज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर और हमारे पूरे कमिंस परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार और अभिवादन करता हूँ। यहाँ पे मैं जो हमारे इस साल 12वीं के छात्र छात्राएँ और उनके पालक अभिभावक जो अभी ये प्रवेश प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, करीबन 1 साल से वो इस प्रक्रिया से थोड़ा सा व्यस्त है, तो उन सभी को उनके अच्छे परिणाम के लिए अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वो इस प्रवेश प्रक्रिया में अपना चयन कर पाएंगे और जो भी उनको ब्रांच या कॉलेज मिलना है वो उन्हें प्राप्त हो। मैं यूसीएन को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने मौका दिया कमिंस कॉलेज की तरफ से आपसे सभी से रूबरू होने का। कमिंस अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यह एक ऐसा अभियांत्रिकी महाविद्यालय है जो महिलाओं के लिए है और नागपुर के बगल में हिंगणा के पास हमारा एक विस्तृत कैंपस है जो हम दावा करते हैं कि एक सेफ़ एंड सिक्योर्ड कैंपस है। कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी है और हम कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर में 3 ब्रांचेस रन करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसका इंटेक 120 है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसका इंटेक 60 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका इंटेक 60 है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि एक कमिंस जो इंटरनेशनल कंपनी है वो हमारे से जुड़ी है और उन्हीं के बदौलत हम प्रस्थापित हुए हैं और उन्हीं के नाम से हम आप सभी के समक्ष सर्विस देने के लिए प्राप्त है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानना चाहता कि ये कॉलेज नागपुर में कब एस्टेब्लिश हुआ? यह महाविद्यालय 2010 में नागपुर में एस्टेब्लिश हुआ। उसके पहले जैसे महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था जो है वो 125 साल पुरानी स्त्री शिक्षा में कार्यरत है। इनका हेडक्वार्टर जिसको हम बोलेंगे, जो मुख्य कार्यालय है और मुख्य जो हमारा कैंपस है वो पुणे में कर्वे नगर में है और वहाँ पे मुख्य कार्यालय तथा हमारे बाकी महाविद्यालय, विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालय वहाँ पे अच्छे से प्रस्थापित हुए हैं। उन्हीं में एक कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन पुणे भी है जो 1993 में
इस्टेब्लिश हुआ। अच्छा। और हमारा यहाँ पे महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था ने जब विदर्भ के बारे में सोचा कि विदर्भ में भी स्त्री शिक्षण का प्रसार होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। बात करते हैं महिलाओं के लिए जो कॉलेज स्पेशली आजकल देखा गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे कह सकते हैं आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक डिमांड है। नो डाउट ये आज डिमांड है, कल शायद कुछ और कोई डिमांड हो सकता है। लोग जो स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि आईटी और कंप्यूटर में जाए, तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स अपने अलॉटमेंट को फ्रीज करने को भी तैयार हो जाते हैं इफ़ दे आर गेटिंग देयर प्रिफर्ड ब्रांचेस। तो ऐसी हालत में आप क्या सोचते हो कि ब्रांच इम्पोर्टेंट हो जाता है या फिर कॉलेज इम्पोर्टेंट? आज के दौर में स्टूडेंट्स के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, ना बल्कि ब्रांच के रूप में मगर महाविद्यालय के रूप में भी। तो यह सवाल जो है कि ब्रांच इम्पोर्टेंट है या महाविद्यालय इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महाविद्यालय इम्पोर्टेंट है। जैसे आप समझ लिए कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको अगर कोई ब्रांच में अलॉट होती है और आप उसको फ्रीज करते हो सकता है कि वो आपके मन की ब्रांच नहीं हो जिसमें आप करना चाहते थे, मगर महाविद्यालय में इतनी सारी उपलब्धता है कि आप अच्छे से ग्रेजुएट वहाँ पे हो सकते हैं और आपका जो ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से करके आप अपना ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप जो कहना चाहते हो कि दोनों भी इम्पोर्टेंट है, डिपेंड्स कि आपका। यस, दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ। मगर थोड़ा मैं सोचूंगा कि महाविद्यालय ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। हाँ। महाविद्यालय का जो एक अपना रुतबा होता है, जो अपना एक रेपुटेशन होता है, तो वहाँ पे महाविद्यालय की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा कल रहेगा। जी सर, हमारे आपके ज़माने में शायद ये कैप राउंड्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, या एक न्यूली डेवलप्ड कंसेप्ट आया बाद में। तो ये इस CAP को, कैप राउंड्स को लोग जो है एक प्रकार से स्टूडेंट्स आजकल के एक गेम जैसा खेलने लग गए। मतलब इनको पता है कि फर्स्ट राउंड में वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ उनको एडमिशन नहीं मिलने के चांसेस है वहाँ भी उसको प्रेफर कर लेते हैं और बाद में सेकंड थर्ड राउंड की तरफ भी जाते हैं। तो क्या ये कहाँ तक उचित है? वो नंबर 1 क्या एडवांटेजेस है, एंड सेकंड इसके बारे में आपका क्या टेक होगा, क्या गाइडलाइंस हो गया? अब ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आप सुविधा देते हो उतनी ज़्यादा ऑप्शंस यानी लोग उसका ये करते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने ये जो कैप राउंड का डिज़ाइन किया है, उसमें आप कैप राउंड में जो ऑप्शन डाल सकते हो वो करीबन 300 के करीबन आप ऑप्शन डाल सकते हो जी। तो इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें बन जाते हैं। कॉलेज कौन सा, कॉलेज प्रीफर्ड या फिर यानी ब्रांच प्रीफर्ड, सभी को कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना है तो सब लोग कंप्यूटर में ही डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है न बल्कि कैप राउंड 1 में आपको कुछ अलॉट हो गया, वो अगर आपके मन का नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा भी है कि नो वन इज सेटिस्फाइड नोवेयर, यानी हमको पहला प्रेफरेंस अगर मिलता है तो ही हम सेटिस्फाइड है, हमको दूसरा मिलता है वो अच्छा भी रहा तो नहीं करेंगे तो खेलते रहेंगे। आपने जैसे सही बोला आपने कि खेलते रहेंगे। अब खेलते रहने में क्या हो जाता है कि जो महाविद्यालय को अलॉट हुआ है मगर बच्चा या स्टूडेंट वहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो तो इसमें रह जाते हैं कि उनकी सीट ऑक्यूपाई हो जाती है एंड दे आर अनेबल टू गेट इनटू सेकंड राउंड दी अदर कैंडिडेट्स। मतलब उनके चांसेस मारे जाते हैं, उनके चांसेस, और उसमें कॉलेज को भी अच्छे कैंडिडेट मिलने के चांसेस थोड़े से ये हो जाते हैं और जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको भी मिलते नहीं है। तो ये आप कब तक करते रहोगे? चलो ठीक है, मान लिया एक पहला राउंड आपने कर लिया, मगर पहले राउंड में भी आपको थोड़ा सा अंदाज आ जाता है कट ऑफ देख के कि आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, आपको अंदाज आ जाता है। अगर कट ऑफ यहाँ पे है और मेरा परसेंटेज और नीचे है जो मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ तीनों भी राउंड में, तो मैंने यहीं पे फ्रीज करके कर लेना चाहिए। तो मैं तो ये सभी से अपील करूँगा, सभी छात्र जो आपके यूसीएन का ये जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अगर एक मॉडरेबली गुड कॉलेज या ब्रांच अगर अलॉट होती है तो आप उसको फ्रीज करके एडमिशन सिक्योर कर लीजिए। बल्कि और हमने ये देखा है कि ऐसे जो खेलने वाले जो आप बोल रहे हो कि ये जो आखिरी राउंड तक चलते हैं, इनको आखिरी में दे रिमेन सो मच कन्फ्यूज्ड कि दे आर अनेबल टू डिसाइड
हाँ। और फिर वो इधर उधर भागते रहते हैं सर। मतलब अपना करियर खराब करने का एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। यानी मैं तो ये इंडोर्स करना चाहूँगा हाँ। कि समवेयर यू हैव टू सेटल डाउन। हाँ, यस। तो और जितने जल्दी आप सेटल हो जाओगे, हाँ। क्योंकि कॉलेजेस में क्या हो जाता है, कैप राउंड होने के बाद में कॉलेज चालू कर लेते हैं, गवर्नमेंट के जो ये रहते हैं, कॉलेज चालू हो जाता है तो वहाँ पे पढ़ाई चालू हो जाती है, और आप फ्रीज नहीं करते हो तो आपका और 20 दिन उसमें ये हो जाता है, और एट एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, नथिंग पॉजिटिव फॉर यू एज सच। ऐसा नहीं है कि आज आपको एकदम लोअर रैंक की ब्रांच मिली और 2 राउंड के बाद में आपको एकदम अपर रैंक की ब्रांच मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत ही रेयर इसमें होता है, मगर वो भी पॉसिबिलिटी बहुत नील है। तो मैं ये बताना, यानी मेरा ये खुद का ओपिनियन है और हमारा एक्सपीरियंस भी ये बोलता है कि आपको पहले राउंड में जितना थोड़ा सा कट ऑफ देख के, इफ नियर बाय यू आर नॉट गोइंग टू गेट द अदर गुड ऑप्शन विच यू हैव ऑप्टेड फॉर इन द कैप राउंड, इफ यू हैव गॉट लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड, you should freeze it and you should go ahead with it. करेक्ट। और सर जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का प्रोस्पेक्ट जो है वो देख के कंफ्यूज हो जाता है। सेकेंडली दूसरे स्टूडेंट्स को भी लॉस हो जाता है उसके कारण। अभी हाल ही में MBA रिजल्ट्स के टाइम पर भी ऐसे ही हुआ, प्रेफरेंस किसी कॉलेज को दिया था लेकिन वहाँ नहीं मिली तो और कहीं सेटल हुए, लेकिन पता चला बाद में कि एक रेप्यूटेड कॉलेज में कम से कम 10% सीट्स खाली रह गए थे। तो सर अभी हम जैसे बात कर रहे थे, डिफरेंट ब्रांचेस की बात कर रहे थे, ये ब्रांचेस जो है ये डिपेंड करता है कि उस ज़माने में सोसाइटी में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। एक ज़माना था सिविल इंजीनियर को प्रेफर किया, एक ज़माने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को प्रेफर किया, एक ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को प्रेफर किया गया, और अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, ये सब ब्रांचेस आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। लेकिन ये देखने में आया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़रा रुझान कम रहता है महिलाओं का, क्योंकि आपका एक महिला कॉलेज है। तो नंबर 1, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में ये सिनेरियो है कि मैकेनिकल इंजीनियर को लेस प्रेफर करते हैं, हालांकि इसके भी अच्छे रिजल्ट्स है। इसके बारे में आप क्या टेक करते हैं? What can be done to improve it? मैं पहले तो ये नहीं बोलूँगा कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं ये बोलूँगा कि महिलाओं के लिए मैकेनिकल ब्रांच मेरे खुद के महाविद्यालय में, यानी कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था तो है ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मगर लड़कियाँ अच्छी परफॉर्म भी कर रही हैं, इवन दो मैकेनिकल ब्रांच वर्कशॉप में कुछ काम करना पड़ता है, या जो फिज़िकल ज़्यादा वर्किंग रहता है प्रोसेस प्लांट में वगैरह, तो ये सब अच्छी तरीके से लड़के अडॉप्ट कर रही है। पहली बात तो ये तो, और हमको पूरी एडमिशन्स भी उसमें मिल रही है, और अच्छे तरीके से अच्छे रैंकिंग की एडमिशन्स उसमें मिल रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में लड़कियों की। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं अभी जमशेदपुर में कमिंस प्लांट में गया था, जो टेल्को की एसोसिएटेड हमारा ये है। तो वहाँ पे हमारे महाविद्यालय की एक लड़की वहाँ पे एम्प्लॉयड थी, तो उनके प्लांट मैनेजर ने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया कि ये लड़की इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, सो शी इज़ बीटिंग, इवन दो शी इज़ वर्किंग विद द प्रोसेस प्लांट 24/7, उसका जो भी शिफ्ट टाइम होता होगा वो सिर्फ खड़े रह के काम करती है वहाँ पे। तो शी इज़ नोवेयर बिहाइंड दी मेल एम्प्लॉयज़, and she has been rewarded as best employee for that shift, and she is competing amongst many males. That is a mechanical core field. तो मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ है कि एक तो मेरे महाविद्यालय की छात्रा नंबर 1 और एक महिला होकर उसको, और उसके मैनेजर ने, उसका प्लांट मैनेजर ने मुझे खुद आके बताया, तो दिस इज रिवॉर्ड फॉर मी एज सच। तो मैं इसमें ये करना चाहूँगा कि मैंने जो देखा है मैकेनिकल ब्रांच में लड़कियों को काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है, ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये ब्रांच महिलाओं के लिए नहीं बनी है। उल्टा मैं तो ये बोलूँगा, अभी 2 दिन पहले मैंने कहीं तो भी एक न्यूज़ पढ़ी थी कि टेल्को में कहीं तो भी, आई एम नॉट एग्जैक्टली नोइंग दी कंपनी नेम, कि एक पूरा प्लांट या सेक्शन जिसको बोले आप, वो पूरा महिला ही चला रही है। जैसे हम कभी सुनते हैं कि फ्लाइट पे पूरा क्रू मेंबर जो है वो पूरी महिलाएं रहती है, वैसा एक प्लांट, मैकेनिकल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लांट पूरा महिलाएं संभाल रही है जी। तो दैट इज ग्रेट। तो क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्टली ये जो एक फियर है, साइकोसिस है, जो मैकेनिकल वर्क है, हैवी लोड रहेगा और मेन डोमिनेटेड है, तो ये नहीं करना चाहिए, ऐसा वो धारणा नहीं रही, ऐसा नहीं रहा। हाँ,
नॉट ओनली इन योर कॉलेज, बाकी कॉलेजेस में भी यही होता होगा। बाकी कॉलेजेस में भी हाँ होता होगा, यानी जी। मैं बाकी कॉलेज का थोड़ा सा है, मगर मेरे कॉलेज के बारे में तो मैं बड़े Assurance। स्पष्ट तरीके से और आश्वस्त करना चाहूँगा सभी को कि महिलाओं के लिए मैकेनिकल ब्रांच बिल्कुल अच्छी है। रुझान कैसा है सर महिलाओं का मैकेनिकल ब्रांच की तरफ आपके कॉलेज में पर्टिकुलर? पहले तो सबको कंप्यूटर चाहिए, जैसे अपनी बात की। जी। अब कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, हर किसी को कंप्यूटर नहीं मिल सकता। हाँ, आईटी देख लो। तो नहीं, हाँ कंप्यूटर और अलाइड ब्रांचेस, हाँ, अच्छा। उसमें पूरा एआई वगैरह पूरा वो जो कुंबा है वो पूरा हाँ, कंप्यूटर एंड पूरे ब्रांचेस का। अब वहाँ से लेके अगर आपको वो ब्रांच नहीं मिलती है, आप मैकेनिकल में आ जाते हो। हाँ, पहले थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, हाँ, थोड़ी नाराज़गी रहती है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए था मगर ये ब्रांच में। हाँ, बट वंस दे गेट इनटू, मे बी फॉर a couple of weeks, they get used to it। they get used to and they take interest। हाँ, एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैकेनिकल ब्रांच जो 12th में वो पढ़ते हैं, हाँ, 12th में जो अपना फिजिक्स साइंस हाँ, पढ़ते हैं, दैट इज़ क्लोजर वन। हम्म, ये कोर ब्रांचेज जो है वो उससे क्लोजर है। हाँ, हाँ, 12th में जो अपनी पढ़ाई होती है, मतलब एक पहचान सी रहती है। पहचान सी रहती है। हाँ, जी तो कर सकते हैं। जी। सर आप इस बात को मानते हो कि ये जो ज़माना हीरा जो है, इट्स एरा ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइवर्शंस वगैरह है, यस, और इसमें इंडस्ट्रीज ऐसे हैं कि वो प्रमोट करते हैं अपने एआई या फिर बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्रमोट करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि वो प्रमोट करके अपने कॉलेजेस को अट्रैक्ट करें या स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें? कॉम्प्लेक्स लेबर या कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिसोर्स का ज़माना है अभी। हाँ, उसमें ऐसा है कि जैसे हर किसी को आज कंप्यूटर चाहिए, हाँ, स्टूडेंट बोलो या कोई और बोलो, हर किसी को कंप्यूटर चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि हर किसी में कंप्यूटर है। हाँ, वेल सेड। हाँ, वेल सेड है। हाँ, हर किसी को कंप्यूटर चाहिए और हर किसी में कंप्यूटर है। हाँ, आप मैकेनिकल ब्रांच ले लीजिए। हम मैकेनिकल के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा पीछे, हमारा रुझान अभी आज थोड़ा सा पीछे चल रहा है इसलिए। हाँ, yes। तो अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें के बहुत से सब्जेक्ट मैकेनिकल ब्रांच में भी आते हैं, रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर ब्रांच में कंप्यूटर है ही। करेक्ट। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है आज के डेट में जहाँ कंप्यूटर टच नहीं, या कंप्यूटर का आपको नॉलेज नहीं मिलता हो, या तो आधार है, आधार के। हाँ, इट हैज़ बिकम। जी। लेकिन व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ कोर ग्रुप सर, कोर ब्रांचेस? उसका मैं वही बोल रहा था कि कोर ग्रुप यानी अभी मैकेनिकल में कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट आपने रख दिए पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो उसी का हिस्सा हो गए। कंप्यूटर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, तो अगेन कोर ग्रुप डिपेंड ऑन इट अगेन। ये तो है। आप ऑटोमोटिव सेक्टर ले लीजिए। हाँ, पहले जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो कार्स या व्हीकल्स आती थी वो पूरी मैकेनिकल ड्रिवन थी। अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट्स है, दिस ऑल आर स्मॉल कंप्यूटर्स विच आर ड्राइविंग दी मैकेनिकल एंड व्हीकुलर मैकेनिकल मोशंस। तो ये पूरा कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है। तो मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने जाता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ों का ज्ञान यानी मिलने ही वाला है। और अगर मैं इसकी पढ़ाई नहीं करता हूँ तो मैं अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ। करेक्ट। अब जैसे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का पावर स्टीयरिंग पे आ गए, ऐसे एक एक करके हमने ऑल कंप्यूटर बेस्ड ही अगेन वापस ऑटोमाइजेशन, एयरबैग्स हो कुछ भी। यस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है सर, जैसे ज़माने के साथ साथ जो एडवांसेस कर रहे हैं हम लोग, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, ये सब का भी रोल इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। तो ये सब ब्रांचेस आपके कॉलेजेस में आप ओपन कर रहे हो या फिर ऑलरेडी है? अभी नहीं है, हाँ, मगर आगे इंडस्ट्री की डिमांड को प्लान्स है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज या डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके रिलेटेड कोर्सेस हमारे यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉलेज में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एआई एंड मशीन लर्निंग की लैब है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, जो हमें कमिंस की तरफ से फंडिंग हुआ है उसका। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि कमिंस हमको हर तरीके से मदद करता है, सपोर्ट
हर तरीके से, इसलिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो गया, एंड टू convey to every one of you, our institute just has been awarded with Cummins ABO award. Great. Which is conferred for their CSR activity to empower women in Vidarbha. Okay. So whatever contributions our institute has made over past 10 years since the establishment, वो contribution को देखते हुए अभी लास्ट महीने में हमने वो अवार्ड रिसीव किया एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड. वाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट है तेरी, खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए. यस जी. यस सर, कमिंस कॉलेज में जो आप करिकुलम प्लान करते हो साल भर का या सेशन भर का, तो उसमें किन बातों को ध्यान में रखते हुए उस करिकुलम को डिज़ाइन करते हो? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल रह जाती है और इंडस्ट्री रेडी नहीं रहती हो, तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हो? करिकुलम डिज़ाइन का ऐसा है कि कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एज ऑफ नाउ इज़ नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी. राइट. सो एज फार एज डिज़ाइन पार्ट इज कंसर्न, करिकुलम डिज़ाइन का पार्ट जो है वो हमें नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से गवर्न होता है. तो डिज़ाइन करिकुलम डिज़ाइन वो हमें बना के देते हैं, जिसको हम डिलीवर करते हैं. अब मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका करिकुलम जो डिज़ाइन हुआ है वो आप बच्चों को डिलीवर कैसा करते हो. तो हम ये इंश्योर करते हैं कि डिलीवरी जब करते हैं हम क्लास में, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, वो इतनी अच्छी तरीके से करते हैं ताकि ग्रेजुएशन का अच्छा हो. अब उसके लिए कमिंस हो गया, कमिंस कंपनी और बाकी इंडस्ट्रीज़ हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करती है. दे सेंड देयर एक्सपर्ट्स टू डिलीवर सेशंस इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार, बाद में प्रैक्टिकल सेशंस टू आवर स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से कैसा हो जाता है कि ये पूरा इंडस्ट्री सपोर्टेड इंस्टीट्यूट हमारा होने की वजह से बच्चों को जो भी करिकुलम डिज़ाइन नागपुर यूनिवर्सिटी ने बनाया है और हमको भेजा है या हमें दिया है, वो हम इस तरीके से डिलीवर करते हैं कि बच्चों को इंडस्ट्री का एक्सपोजर अपने आप मिलते रहता है उसमें. तो जैसे विजिट्स हो गई, इंडस्ट्री विजिट्स हो गई, एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं. एवरी नाउ एंड देन there is 1 or 2 experts visiting our institute on daily basis, I should say. They are there to help out us. Achha. But do you have the liberty to slightly manipulate it according to the needs of the industry? There are, like nowadays university also mentions about it is called as curriculum and contents beyond curriculum. तो contents beyond curriculum में ये सब चीज़ आती है. मतलब वहाँ एक लिबर्टी मिल गई आपको? हाँ, लिबर्टी है. हाँ, लिबर्टी है बिल्कुल. अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री. अकॉर्डिंग टू नीड्स, ऑफ कोर्स, यस. टू मेक आवर स्टूडेंट्स मोर एम्प्लॉयबल, क्योंकि अल्टीमेट गोल सभी का वही है. हाँ, करेक्ट. एम्प्लॉयबिलिटी की बात की आपने, ये एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो की बात करो तो जरा इंजीनियरिंग सेक्शन में पर्टिकुलरली जरा पिछड़ता है. मतलब देयर इज ओनली 7%, ऐसा जो स्टेटमेंट आता है. यस, 7% एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो. तो उसको आप कैसे ओवरकम करना चाहते हो? मतलब you have got a perfect design, but everything is perfect, but it is said कि हमारे स्टूडेंट जो है वो किसी भी महाविद्यालय से निकले वो एम्प्लॉयबल नहीं रहते हैं. हाँ, एक जनरल स्टेटमेंट है. बिल्कुल. यानी ये स्टेटमेंट बहुत बार मैंने भी सुना है. मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि आप महाविद्यालय का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लीजिए. किसी भी XYZ महाविद्यालय का. आप कमिंस का देखोगे तो कमिंस में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय का प्लेसमेंट रेशो जो है करीबन 80% है जी. यानी 100 में से 80 लड़कियाँ फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट. नहीं, दे आर बीइंग प्लेस्ड, एंड नॉट ओनली दे आर बीइंग प्लेस्ड इन एनी कंपनी, दे आर बीइंग प्लेस्ड इन दी कोर कंपनी. यानी अगर मैकेनिकल की लड़की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर कंपनी में ही प्लेस हुई है. दैट इज एन अचीवमेंट. या तो ये 80% जो मैंने मेरे कॉलेज के बारे में बताया, मोर और लेस बाकी कॉलेज में भी वही हाल हो सकता है आगे पीछे. तो अगर ऐसा हम पूरे, जैसे आप नागपुर के लिए देखोगे तो सभी कॉलेजेस में अगर इतना प्लेसमेंट रेशो है, कंपनी आ रही है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट कर रही है और बच्चों को ऑफर लेटर दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, वॉट एवर प्रोसेस दे कंडक्ट.
ऑल्सो आजकल तो इनको एक्सपोजर मिल जाता है इंटर्नशिप के थ्रू, हाँ तो उससे भी एक हाँ तो confidence। ये तो इसका मतलब है कि प्लेसमेंट अच्छा है तो हाँ एवरीवन इज एम्प्लॉयबल। हाँ, मतलब रेशियो जरा है जो फिगर्स को चेंज करना होगा। ये फिगर को थोड़ा सा चेंज करने का मैं आपसे अनुरोध करूंगा। जी। और दूसरी चीज़, आप इंटर्नशिप की जो बात कर रहे थे, हाँ तो बहुत से यानी यूनिवर्सिटी ने भी हमको ऐसे डायरेक्टिव्स दिए हैं। हाँ और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी बहुत से प्रावधान ऐसे है कि जिसमें आप स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहित कीजिए, और वो मैंडेटरी भी किया है। यानी अगर तीन चार सब्जेक्ट है और इंटर्नशिप है, तो आप इंटर्नशिप में भेजिए, 3-4 सब्जेक्ट उसको एग्जाम कर दीजिए। तो ऐसे टाइप का अभी स्कीम। ये स्कीम चल रहा है। हाँ। तो इंटर्नशिप में क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउ आर ऑफरिंग स्टाइपेंड ऑल्सो, सो स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद देयर अर्निंग्स ऑल्सो। बिफोर दे अर्न देयर डिग्री दे स्टार्टेड विथ इंटर्नशिप एंड स्टाइपेंड। और अगर वो परफॉर्म अच्छा करते हैं वहाँ पे, जितना भी उनका पीरियड होगा, कुछ कंपनियां 2 महीने का इंटर्नशिप देती है, कुछ कंपनियां 6 महीने का इंटर्नशिप देती है, कुछ कंपनियां 1 महीने का इंटर्नशिप देती है। वैकेशन इंटर्नशिप है जो समर और विंटर वैकेशन में आती है, या फिर सेमिस्टर इंटर्नशिप्स है जो 6 महीने का इंटर्नशिप रहता है। तो इसमें एट एंड ऑफ द डे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एसेस होता है, कंपनी खुद उनका परफॉर्मेंस एसेस करती है, और जो परफॉर्म अच्छा करते हैं उनके लिए ऑफ़र मिलता है। एंड दैट ऑफर इज़ एज सच नेम्ड एज प्री प्लेसमेंट ऑफर। सो बाय द टाइम स्टूडेंट गेट्स ग्रेजुएटेड ही हैज़ सेवरल ऑफर्स। अभी हमारे यहाँ पे 2-3 लड़कियों को ऐसा है कि प्री प्लेसमेंट भी ऑफर भी मिल गया, इंटर्नशिप जहाँ पे कर रही थी वहाँ पे, और यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठी तो वो भी ऑफर मिल गया। तो दे आर लाइक मैंने मोर देन सेटिस्फाइड कि कहाँ पे जाएंगे। सर एक है को एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स एडमिशन लेते हो और पढ़ते हो, एक वुमेंस कॉलेज जैसा है जहाँ पर कमेंस कॉलेज जहाँ पर सिर्फ महिलाओं को एडमिशन दी जाती है। तो क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है अगर को एजुकेशन और ओनली गर्ल्स एजुकेशन, या इन अनदर वर्ड आई कैन से कि व्हाई शुड आई गो टू कमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन एज अ गर्ल स्टूडेंट? डेफिनेटली यू शुड गो विथ द Cummins College of Engineering for girls as such. The reason is कि जहाँ पे भी लड़के लड़कियों का कॉमन ये चलता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रुप वर्क में बॉयज़ आर ओवरटेकिंग एंड गर्ल्स आर मे बी, आई एम अगेन दैट डिपेंड्स, मगर थोड़ी सी पीछे रहती है। जैसा ग्रुप वर्क में प्रोजेक्ट ग्रुप है, प्रोजेक्ट वर्किंग है, मगर यहाँ पे तो पूरी लड़कियाँ ही है, तो एवरीवन हैज़ टू डू एवरी वर्क। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये काम लड़कों का है तो ये मैं नहीं करूँगी, आपको ही करना है। जैसे कहीं पे जाना है और कहीं से कुछ लाना है तो यू हैव टू डू इट, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज, बिकॉज इन अ ग्रुप इफ देयर आर 4 स्टूडेंट्स, ऑल 4 आर गर्ल्स। बट ये एक्सपोजर उनको बाद में काम आता है सर? ये बिल्कुल काम में आता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को नहीं बोलेंगी बाद में कि मैंने ये किया नहीं करके। करेक्ट, मैंने ये काम मेरे ग्रेजुएशन के टाइम किया नहीं, ये नहीं बोलेंगी। यानी जैसे एक एक्टिविटी है जैसे जिसका स्टेप 1 से स्टेप आखिरी तक पूरे एवरीथिंग इज कंडक्टेड, एग्जीक्यूटेड, ऑपरेटेड, इम्प्लीमेंटेड बाय गर्ल्स ओनली। सो दैट इज बिगेस्ट एडवांटेज, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कॉलेज। एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कॉलेज। ये देखा गया कि स्टूडेंट्स उस कॉलेज को प्रेफर करते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी या रिकॉर्ड्स या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस स्कोप ज़्यादा है। तो वैसे कमेंस कॉलेज में किस किस्म का एक रिकॉर्ड मिलता है इनको, प्लेसमेंट के चांसेस कहाँ मिलते हैं? जैसे मैंने आपको इसके पहले थोड़ा बताया कि कमेंस कॉलेज में प्लेसमेंट जो रेशियो है वो करीबन 80% के करीब है। लास्ट बैच का अगर मैं एक रेफरेंस लूँ तो इसमें मैं एक एडिशन और बताना चाहूँगा कि न बल्कि 80% है, मगर आपको जिस ब्रांच में आपका ग्रेजुएशन हो रहा है वही ब्रांच को आपको प्लेसमेंट हम ऑफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैकेनिकल की लड़की को हमने आईटी में बिठा दिया। हम मैकेनिकल की लड़कियों को ये पहले आश्वस्त यानी इंश्योर करते हैं कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर कंपनी में ही प्लेसमेंट मिले। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे एमजी मोटर्स है, कैटरपिलर है,
ये मैकेनिकल का मैं कोर बता रहा हूँ, और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो आप यानी थोड़ा सा मिक्स चलता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की लड़कियाँ कंप्यूटर में जाती है, कंप्यूटर की लड़कियाँ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्लेसमेंट में भी आ सकती है। मगर आजकल तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बैंक के ऑफिस में, हाँ वो भी है, उससे तो बेटर है। हाँ हाँ, तो ऐसे कोर कंपनीज का हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिटिंग है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ पे 22-23 बैच अगर हमने ली, तो 200 लड़कियाँ समझ लीजिए थी जो पास आउट हुई, और करीबन 50 से 60 कंपनियाँ हमारे यहाँ पे आई। तो हर 3 लड़की के पीछे एक कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई। तो इसलिए प्लेसमेंट रेशो 80%। मतलब इंडस्ट्री से जितना ज़्यादा टाई अप है आप लोगों का, बिल्कुल, तो दैट हेल्प्स यू टू गिव देम 100%। उतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो इंडस्ट्री इंटरेक्शंस के लिए करीबन 50 से 60 कंपनी के साथ MOU बने हैं, MOU साइन हुए कंपनी इंडस्ट्रीज़ के। इसके कारण ये MOU एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करिकुलम डिलीवरी में हम इंडस्ट्री बेस्ड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कैटर करते हैं। तो और उसका हमको परिणाम दिखता है प्लेसमेंट में, क्योंकि जो इंडस्ट्री के लोग जो डिलीवर करेंगे बच्चों को, वही उनको प्लेसमेंट में पूछा जाएगा और दे आर सिलेक्टेड। तो अगर आपके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, यू आर हैप्पी विद दिस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स? क्या आप और 80% का 90%? It should be 100%, but as far as core placement is concerned, मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ। अब ऐसा है कि स्काई इज ऑल्सो नॉट लिमिट फॉर दैट। हम चाहेंगे कि 100% हो, और उसके बाद में हम चाहेंगे कि एक लड़की के पास 4 ऑफर हो। तो इसमें आज के इसमें ये ठीक है, मगर ये हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और बढ़े, प्लेसमेंट का थोड़ा सा और 80% से 90 तक या 100 तक जाए, ना बल्कि ये हो, मगर बच्चों को पैकेज भी अच्छा मिले। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक अनुष्ठा शर्मा नाम की लड़की, उसको सिस्को में जॉब मिला, एंड दे हैव ऑफर्ड हर पैकेज ऑफ अराउंड 22 lakhs, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक हमारे यहाँ का एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे लड़कियों का लास्ट ईयर का, इट इज़ अराउंड 8 lakhs। एवरेज की बात करें, बिल्कुल एवरेज की बात बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। गार्नरिंग दैट एक्सपीरियंस, ये तो 8 lakhs इज गुड ऑफ। यस सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो चलते चलते एक टेक होम मैसेज देना चाहोगे तो क्या दोगे? या मैं सभी जो अभी पालक अभिभावक है, क्योंकि मैं पालकों का नाम पहले इसलिए लेता हूँ क्योंकि आजकल पालक ज़्यादा चिंता में रहते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं अपने बच्चों को और बच्चों को। दे आर इन्वॉल्व लाइक ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ देयर जर्नी ऑफ एडमिशन यानी। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं तो भी एक अपना सेटिस्फैक्शन लेवल मार्क कर लीजिए, ताकि ना बल्कि सिर्फ इंजीनियरिंग एडमिशन या इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में आपको उसकी मदद होगी, मगर जीवन के हर दृष्टिकोण में आपको उसकी मदद होगी जहाँ पे आप सेटिस्फैक्शन ये करोगे। और रही बात एजुकेशन की, आपको प्लेसमेंट से पहले पढ़ाई के बारे में सोचें कि पढ़ाई किस कॉलेज में अच्छी होती है। जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पे आप अच्छे ग्रेजुएट इंजीनियर बनोगे, और जहाँ पे आप ग्रेजुएट इंजीनियर अच्छे बनोगे वहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिलना ही मिलना है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।